की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर तो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ, पुत्री क्या हुआ? वसुमती तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नदी पर रुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शाग्निक ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा? माँ, घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। तुम्हारे रूप और सुंदरता की तो बहुत प्रशंसा सुनी थी मैंने, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ? मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम हमारे शरीर की रक्षा के लिए जान ले भी सकती हैं और जान दे भी सकती हैं। और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को गले लगा लूं। मुझे माफ कर दया पुत्री। माँ, माँ तूने क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे भी अपने साथ ले चलो।
साथ चलकर बेटी को भी स्वीकार करेगी। आइए देखते हैं सैनिक के घर का दृश्य, जहाँ सैनिक की पत्नी कुछ कार्य कर रही है। हे प्रिय, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आ गए युद्ध जीतकर, सकुशल तो है। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप घर पर आए और मुझ पर लुटे हुए रत्नों की बारिश कर दें। रत्न नहीं है, तो फिर क्या है? राजकुमारी। अब यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम खुद मेवा खाना चाहते हो। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो मेरी सोच ले आए और मुझे गलत ठहरा रहे हो। खबरदार जो इसे घर में रखा। मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए। स्वर्ण मुद्रा है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमारी, तुम हमारे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आज बाजार में बिकने चलना होगा। ठीक है, अगर मैं आपके कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर ये कर्म राजा की सजाएं हैं तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की शक्ति देना। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, हर दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी भी न पाई, मिलेगी बाजार में ऐसी सजा पाई। ऐसी थी जन्नत वाला, ऐसी थी जन्नत वाला, ऐसी थी जन्नत वाला, ऐसी थी जन्नत वाला। मासूम सूरत कबिक में खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। बोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों बाजार में। ऐसी थी जन्नत वाला, ऐसी थी जन्नत वाला, ऐसी थी जन्नत वाला, ऐसी थी आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी, यह सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। वाह मेरे भाई वाह, कहाँ से लाया इतनी सुंदर कली? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसे अपनी दासी बनाऊंगा। हाथे मत करो, बोली लगाओ। 11,000 स्वर्ण मुद्रा, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, 50,000 स्वर्ण मुद्रा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। तभी वहाँ एक औरत का आना होता है। बहुत सुंदर। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 2,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 3,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कोई और है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे कुल से क्या काम? उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन मिलेगा। जा, मैं तुझे बेचूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझसे जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना ले, मेरी सहायता कर। और उसी समय वहां पर धनवान सेठ और उनकी मुनि का आना होता है। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है, तुम कौन हो? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ।
जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और अगर तुम और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपकी शरण में रहकर धर्म ध्यान और आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे एक शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। आप जो चाहे मुझे नाम दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन की सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन वाला रखता हूँ। सेठ ने नाम दिया चंदन वाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस वो जगा रही है। ऐसी थी चंदन वाला, ऐसी थी चंदन वाला, ऐसी थी चंदन वाला, ऐसी थी चंदन वाला। धनवान सेठ यहाँ कुछ और नई चोरियां चंदनमाला की प्रतीक्षा है। धनवान सेठ उसे घर पर लाया, भूला से खानी से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया, आनंद है कितना ये उसने जताया। घर पर बनी ओ राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में बारी बारी। माता पिता की सेवा उसका ध्येय था, धर्म पर था विश्वास कोमल हृदय था। ऐसी तो चंदन वाला, ऐसी तो चंदन वाला, ऐसी तो चंदन वाला, ऐसी तो चंदन। चंदनबाला को स्वीकार कर लेती है। चंदनबाला के आने से घर में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। एक दिन धनवान सेठ चंदनबाला से बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं वह दृश्य। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्म जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये प्राणियों की आवाजें हैं जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। पिताजी, ये बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन सभी भूख प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति भूख प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम लेकर छोड़ जाएं। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी, और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद, ये यशो आराम से चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दे तो भी मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदनवाला, तुम इनको गलत राय न दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदनवाला के एक कदम पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। और चंदनमाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है।
मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और दाल ही काली हो तो मुझे क्या? क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आज वो चंदनमाला सेठ जी के सर पर बैठकर नाच रही है और आप ही की उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। अब देखे या न देखे मुझे क्या? अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मान ली तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ उस चंदनमाला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या? तू सही कह रही है। अब मुझे चंदनमाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदनमाला ही करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी। यही तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या? मैं तो चली चंदना को ठीक करने। और मित्रों, अब देखते हैं अगले दिन का दृश्य जब सेठ जी घर पर आते हैं। चंदनबाला, ओ चंदनबाला, चंदनबाला, ओ चंदनबाला। कहिए क्या हुआ? चंदनबाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ चंदनमाला से ही कहना चाहते हैं? प्रिय, चंदना मुनि भगवान के आहार पानी की बड़ी फिक्र करती है। इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं। 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब का तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या विग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर जन चाहता है कि उनका अभिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अभिग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। कैसी हो सेठानी? थोड़ी गुस्से में लग रही हो। ना भी हो तो मुझे क्या? आजकल ये हर बात पहले चंदनमाला से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही कहती हूँ सेठानी, कहीं वो आपकी सोच न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या? रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो सेठानी। रत्ना ने देखो के सभी जगो दिया, सेठानी ने जैसे आपको दिया। रत्ना की जो अब शक बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये राग बढ़ा है, चंदना के लिए बलिया कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदनबाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो पाप की हानि। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदनबाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी पाप की भागी। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला। सेठानी, अब कहो आपको क्या कहना है? ये अभी भी मान लेना है, और अभी मान लेना है तो मुझे क्या?
मेरा तो यह मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही थी कि चंदनबाला के बाल ही जला दूं। अब नहीं सेठानी, सिर्फ प्रतीक्षा कीजिए। सेठ जी 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल ही की प्रतीक्षा है। इस चंदनबाला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आइए मित्रों, देखते हैं अगला दृश्य जब सेठ जी व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। प्रिय, मैं व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप निसंकोच जाइए। मैं सबका, खासकर चंदनबाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। रत्ना, कहाँ है चंदनबाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे। मैं उसके बाल ही काट दूंगी। सेठानी जी, ये रही चंदनबाला। अब इसका वो हाल कीजिए कि खुद को भी न पहचान सके, और पहचान लिए तो मुझे क्या। क्या हुआ माँ जी? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती ये है कि तू मेरी जगह लेना चाहता। काट दो इन बालों को। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ, छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा। सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा। तूने चंदना का मंडन कर डाला। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा। सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा। चंदना का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी ही चंदनबाला, ऐसी ही चंदनबाला, ऐसी ही चंदनबाला, ऐसी ही चंदनबाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला। घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है। कर्मों के राजा देव कैसे प्यास है। आंखों से बह रही है अश्रु की धार। प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। विधाता ने किया चंदना का श्रृंगार। प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। कर्मों ने किया देखो कैसा होगा। चंदनबाला हो गई है हतार। अंधियारा कमरा है ना है कोई यार। कर्मों
अंधियारे कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं इसी स्थिति को समता से स्वीकारूंगी। हे विद्रा, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपनी शरण में रखना। मैं इस एकांत में अपने मन को धर्म में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। जैसे व्यापार का काम कराते हैं तो देखते हैं चंदनबाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेटी को देख कर बाप यूं रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। घर में धरती जिसने जोत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदन। बेटी, बेटी ये क्या हुआ? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहूँ? ऐसी परिस्थिति तो जानवर की नहीं होती जैसी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। चलो बेटी, बाहर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूमकर आ गया हूँ, मुझे भोजन में कुछ भी नहीं मिला। ये भैंस के तबेले में उड़द के बाकुले पड़े थे, वही मैं उठा लाया। पुत्री, तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी बेड़िया काटने के लिए अभी लोहार को लेकर आता हूँ। 3 दिनों के उपवास हुए मेरे। काश कोई मुनि भगवंत आ जाए और उनको बहलाऊं और फिर कुछ खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखती हूँ बाहर कोई मुनि भगवंत है क्या? लग रहा है कोई आ रहा है। अरे ये तो मुनि भगवंत महावीर है। और मित्रों, इधर ब्रह्म महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण करके उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी को प्रदासी को, जो सदाचारिणी हो, जो कुमारी हो, जिसकी सर का मुंडन किया गया, जिसके हाथों में हथकड़ी हो, जिसके पैरों में बेड़ी हो, जिसके हाथों में सुकड़ा हो और सुकड़ी में बाकुली हो, जिसका एक पेड़ घर के अंदर हो और एक पेड़ बाहर, जिसके मन में दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा में, जो 3 दिनों से भूखे प्यासे और जिसकी आंखों में आंसू, ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदनबाला की ओर चला रहे हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये भोजन स्वीकार कीजिए। और जो अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और वो था आंखों में आंसुओं का नाम। और आंसू न देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदनबाला की आंखों में आंसू। चल चल नीर बहाए, रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। प्रभु महावीर ने अपनी उस भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी तो वे फिर से चंदनबाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह
पूर्ण जो हो गए थे। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट आए। उड़न के बाबुलों को स्वीकारा धन्य। हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो 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 देशो 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो देशो 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 मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्धि नमोस्तु महाराजी रमो लोए सभे साहुरम, रमो हरिहं रमो आयरियाणम, रमो वज्रायणम, रमो लोए सभे साहुरम। और इस तरह से सती चंदन माला का महाराज जी को पड़गाना हो गया और महाराज जी के 5 महीने के बाद उनका व्रत पूरा हुआ। और इस तरह से आप लोगों ने देखा सती चंदन माला जो कि बहुत ही एक राजकुमारी थी और उसके बाद में वो बाजार में बिकी, दासी बनी और उसके बाद क्या क्या हुआ। लेकिन कहते हैं कर्मों का बंध कभी किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए चंदन माला के मन में एक दृढ़ संकल्प था। वो महावीर भगवान की उपासक थी और उसके बाद में संकल्प पूरा हुआ